मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आप सबकी इस महफिल में अपूर्व विक्रम शाह से गुजारिश करता हूं, तालियां कमजोर हैं, जोरदार तालियां आनी चाहिए। पूरी महफिल एक बार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे जनाबे अपूर्व विक्रम शाह का। और मैं जिस देश की बात कर रहा हूं, मैं चार पंक्तियां, जिन पंक्तियों का क्रम मेरे काव्य पाठ में अभी नहीं है, परंतु वीर रस की परंपरा से इस मंच का इकलौता कवि हूं, तो मैं चाहता हूं वो चार पंक्तियां आपको सुनाऊं जो मैं कवि सम्मेलन की तरफ से मुशायरे को दे सकता हूं। जी भाई, जिंदाबाद। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। इतने खूबसूरत लहजे में हमारे आदरणीय ने बात की। आप सोच रहे होंगे यहाँ चीख पुकार की बात क्यों हो रही है, तो मुझे लगता है शहजादा कलीम साहब ने अगर मुझे यहाँ बुलाया, आपके कन्वीनरों ने बुलाया, तो आपको बताना चाहते हो कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। क्या कहने? और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो नौजवान यहाँ आकर ये सोच रहे हैं कि हम आए थे मुशायरा सुनने, गजल सुनने, महबूबाओं को याद करने, यहाँ आग की बात क्यों हो रही है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं। क्या कहने भाई, वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने अपूर्व भाई, वाह। भारत को उजाले ये देश का पहला कवि जो मूंछों पे ताव दे के शायरी सुनाता है। और ये कलकत्ता में ही मुमकिन है। और जलते रहेंगे। जलने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आग का भी दो काम होता है जी। एक वो जलती है तो घरों को तबाह करती है, और अगर मशाल बन जाए तो रात को रोशनी देती है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। तो जलना सीखिए। और ये कलम की लड़ाई, इस मंच की लड़ाई, यहां से बहुत से नाम लिए गए, लेकिन मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं। इस मंच की लड़ाई किसी लीडर के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। इस मंच और इस कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। बिल्कुल। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, पुणे काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं
क्या कहने भाई, जिंदाबाद। क्या कहने। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं, उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। हाँ। जालिम को एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। क्या लेकिन कहने। इस हालात कोलकाता को वालों, बदलने यकीनन के लिए बहुत खूबसूरत मुशायरा। लेकिन अगर मैंने थानों की बात की तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ आदरणीय डीआईजी साहब एक ऐसे भी बैठे हैं, जैसा कि शहजादा कलीम साहब ने कहा कि आईने के सामने बैठने की हिम्मत उन्हीं की होती है जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता। बिल्कुल। आपके लिए दो पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। इरशाद। अंगारों की कोख में पलता। और जब मैं यहाँ आया था मैंने देखा इतनी अच्छी शायरा आई हैं, मोहब्बत के कलाम सुनाने के लिए आदरणीय शहजादा कलीम साहब भी अपनी शायरी के साथ यहाँ आए हुए हैं, तो मुझे भय था कि यहाँ वीर रस को सुना कैसे जाएगा। लेकिन दो पंक्तियों को जैसा आपने संभाला, आपको निवेदित कर रहा हूं। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो, वाह। तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। क्या और कहने भाई। रणवीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। तो सूर्य निकालने का काम अगर हमने किया है तो सूर्य के प्रकाश को अंतिम खाने तक पहुंचाना है। अगर आप तैयार हो गए हैं तो 5-10 मिनट मुझे दीजिए, शायरी आप सुनेंगे, कविता आप सुनेंगे, लेकिन काव्य धर्म का भी पालन होता चले। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह। क्या कहने भाई। किनकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इसके बावजूद आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जमीन पर खड़ा हूं, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। क्या कहने अपूर भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या। यहां पर अगर मैं कहने की हिमाकत करूं तो ये कह सकता हूं कि आजादी की डोली को जिस कुर्बानी ने अपने कंधे पर टांग कर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या भारत में पहुंचाया, उस डोली को हमने मणिपुर का मंजर दिखलाया है। माताएं बहनें बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपसे निवेदित हूं, आपको आदेश नहीं दे सकता, आपसे निवेदन कर सकता हूं। और माताजी आप बैठी हैं तो पंक्तियां आपको समर्पित हैं। लाख अहिंसा का पाठ पढ़ाइए अपनी बेटियों को आप, लेकिन यथार्थ यही है। और हो सकता है ये पंक्तियां मंच के अनुशासन के अनुकूल ना हो, लेकिन अपनी कच्ची उम्र का हवाला देते हुए क्षमा प्रार्थी हूं। और सुनिए भाई इरशाद। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर।
क्या कहने, आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, आहा, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस को पीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। क्या कहने भाई, बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, और अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। क्या कहने भाई, तो जिंदाबाद। आदरणीय माताएं बहनें, आंखों में अंगार भरो, हृदय को हथियार करो, क्या कहने, गिद्धों से जो लड़ना है पंजों को तैयार करो। क्या कहने, सुने जवानी कलकत्ता की, दोनों मुट्ठी भींच के, राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के, अब परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, चराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। और उन मशालों को जलाना है तो अपने इतिहास को याद कीजिए। मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हिम्मत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिंदाबाद। और आदरणीय अयोध्या से सांसद महोदय, विचार कीजिएगा, आखिर वो क्या बात है, क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में हम कह रहे हैं ना, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। वो बात मैं आपको बता रहा हूं, और इन 4 पंक्तियों से बेहतर आज की शाम मेरे पास कुछ है भी नहीं आपको देने के लिए। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, हमने जिस राम नाम के पत्थर तैराए, आज उनके नाम पर हम, वाह भाई, जिंदाबाद। हमने जिस राम नाम के पत्थर तैराए, अगर आज हम उनके नाम पर नदियों में लाशें तैराने को तैयार हैं, तो हमें सोचना होगा कि मुल्क कहां आकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतिम 5 मिनट, समय की अपनी पाबंदियां हैं। देखिए, समय की सीमाओं का मैं सम्मान करूंगा, लेकिन इतिहास आपको याद दिलाते चलूं जी। एक नई रीत चली है इस देश में, बड़ी शान से मंचों से कह दिया जाता है कि कोई एक कौम इस मुल्क की मिट्टी से प्यार नहीं करती, उस पार चली जाए। मुझे क्षमा करेंगे अगर आप आजादी का इतिहास पढ़ेंगे, जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की,
है जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। तो अगर आपको लगता है कि गाजियों में बू है तो मुझे एहसास कराइए, क्योंकि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, उससे पहले आप वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। और मैं भारत में रहने वाले मुसलमानों की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि 47 के विभाजन के दौरान आपने तय किया था कि हम मुल्क को बड़ा मानेंगे, मजहब को दूसरे नंबर पर रखेंगे। क्या कहने भाई, बलिदानी कौम मेरे समक्ष बैठी है। आप अपने इतिहास के अगर पन्ने पलटेंगे, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने कहा था अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद। हम किसे वतन परस्ती का पाठ पढ़ा रहे हैं साहब? इसलिए बोल रहा हूं, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया घायल भारत। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। और ये आपका कमजोर समर्थन कविता को कमजोर करेगा। पुनः एक बार प्रयास कर रहा हूं, भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या कहने, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। क्या कहने मेरे दोस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और उस चीख को ललकार बनाने का काम आपका है सर। आपसे इस देश की नौजवानी यही उम्मीद कर सकती है। आपकी पीढ़ी को कहा जाता होगा कि भारत की नौजवानियां आधी रात को हाथ में बियर की बोतलें लेकर क्लब में ठुमके लगाती हैं। क्षमा करेंगे, अगर हम भारत देश में बैठे हैं तो जवानी का अर्थ क्या हो सकता है? खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष थे निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। क्या कहने मेरे भाई, वाह। क्या कहने, तालियां आनी चाहिए, तालियां आनी चाहिए इस भाई के लिए, वाह। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। आज मैंने क्या बोला, क्या बोल रहा हूं, क्या बोलूंगा, सब कुछ भूल जाइएगा,
लेकिन इस देश की सर्वोच्च पंचायत के सदस्य अगर यहां बैठे हैं, आपकी पार्टी की एक विधायक है, उन्होंने भी ये पंक्तियां विधानसभा में कोट की। बिल्कुल। और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, अगर अपूर्व विक्रम शाह ने ये लिखा है तो पूरी जिम्मेदारी लेता है। आदरणीय डीआईजी साहब, कुछ गलत कहूं आप हाथ उठाकर टोक सकते हैं मुझे। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। मुझे अच्छा लगा आप तक पहुंच रही है बात। कसम उठाइए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग, और मैं निवेदन कर रहा हूं कुछ देर के लिए भूल जाइएगा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं, आप गुरुद्वारे में अपना मत्था टिकाते हैं या फिर गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं। भूल जाइएगा भाजपा के दुसाले ओढ़ कर आए हैं, सपा की टोपी पहन कर आए हैं या कांग्रेस का गमछा लगा कर आए हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी कौम जो भी हो, आपका मुल्क हिंदुस्तान है। और एक कसम उठाइए, एक सौगंध उठाइए इस मिट्टी की, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश। क्या कहने। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में, और फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको, फिर देश नहीं बटने देंगे। वाह। अपूर्व भाई आगे आ जाइए। सांसद जी आपको माला पहनाना चाह रहे हैं, और आप मायूस मत होइए, अभी तो माला पहना रहे हैं, आने वाले वक्त में संसद भवन में भी आपको ले जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए हम फकीर लोग हैं, मांगना पड़ता है, बगैर मांगे नईम भाई नहीं मिलता है ना। हालांकि नेताओं से कंधा मिलाने में होशियार रहना। नहीं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। हाँ देखिए मैं बच्चा हूं, वो एक श्लोक है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो आज ये हक माननीय सांसद जी ने हमको दिया है। देखिए मैं उनके इलाके का हूं, उनका बच्चा हूं, तो थोड़ी बदमाशी जायज़ है, मैं कर सकता हूं, है ना। सांसद जी ताहिर भाई को बिठा लीजिए। ताहिर भाई बैठिए। यकीनन अच्छा लग रहा है, आप सब आए, इस मुशायरे को जिंदगी बख्शी। एक बार हमारे इन मेहमानों के लिए आपकी जोरदार तालियां आ जाए। अपूर्व भाई पढ़िए जी। मैं देख रहा था आदरणीय सांसद महोदय को चलने में तकलीफ थी जी उनकी। मुझे वसीम साहब का वो शेर याद आ रहा है कि है तो सबके लिए हो, यही जिद हमारी है, बस इस एक बात पर दुनिया से जंग जारी है। मैं एक कतरा होकर समंदर से जंग लेता हूं जी। मैं एक कतरा होकर समंदर से जंग लेता हूं, मुझे बचाना आंधियों की जिम्मेदारी है। परंतु आदरणीय, मैं जो बात बोल रहा था तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि आपने ये संदेश दिया है कि इस देश में बुजुर्गों का तजुर्बा और नौजवानों का जोश जब एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएंगे तो देश आगे बढ़ने लगेगा। जिंदाबाद। मैं अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनिएगा। मैंने जहां से अपनी बात खत्म की थी, मैंने कहा था कसम तिरंगे की हमको, फिर देश नहीं बटने देंगे। किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने? हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो या लहरों पर लहराता है,
तीन रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। क्या हम कहने। सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिख रगड़ने लगता है, या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है। अरे तीन रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। क्या कहने भाई। तब भारत का अमर तिरंगा। और उस तिरंगे के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझसे अक्सर कहा जाता है कि वीर रस की कविताएं हमेशा ही राइट विंग की तरफ होती हैं, यानी कि हमेशा ही जो दल बल के साथ खड़ा हो उसके समक्ष खड़ी रहती हैं, उसके साथ खड़ी रहती हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि कविता, शायरी या गजल कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती हैं। जिस दिन भी कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। तीन रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। एक अभियान चला, हर घर तिरंगा अभियान। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उस अभियान का भी विरोध कर रहा हूं। और विरोध क्यों जायज है, कहने का अवसर दे दीजिए मुझे। पर्वत पर्वत, नदी नदी, दशकों दशकों, सदी सदी, मुझे तालियां बजवानी थी, मैं बजवा चुका हूं। लेकिन अगर वर्दीधारी एक बंधु हमारे साथ हैं, सर्वोच्च पंचायत के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके लोग बैठे हैं, तो मैं एक विचार अगर आपके बीच छोड़कर नहीं गया तो हो सकता है कि कवि सम्मेलन और मुशायरे का पैगाम अधूरा रह जाए। अगर एक विचार आपके जहन में नहीं आया रात को सोते हुए कि हम गए थे तो ये बात सुनकर आए, प्रयास कर रहा हूं। हर घर तिरंगा अभियान इस देश की सरकार ने 2 वर्षों से चलाया, उसका विरोध क्यों जायज है। पर्वत पर्वत, नदी नदी, दशकों दशकों, सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना का संगम भी, अरे नील गगन या धरातल हो, विंध्याचल हो, अरुणाचल हो, कश्मीर, असम, हिमाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो, तो तीन रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए। क्या कहने भाई, क्या कहने। और अंततः मुझे विदा कीजिएगा। हमने कब कहा है गली गली रणगान बोला जाए, चोटीला ही सही मगर सच्चा बयान बोला जाए। और कश्मीर का हो लाल चौक या सिक्किम या कराची हो, जय हिंदुस्तान बोला जाए तो अलल ऐलान बोला जाए।